अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडीएन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन अयाज। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब ने जो तबाहकारी मचा रखी है, हर दिल उस पर सोगवार है। बहुत से ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, बहुत से लोग सड़कों पर आ चुके हैं। तो हमारी मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए ढेर सारी दुआएं हैं और हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि वो हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आता है। पार्क व्यू सिटी लाहौर में भी सैलाब आया और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक ख़ातून हैं जिनका नाम डॉक्टर नबिया अली ख़ान है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश होती है जिसमें वो कह रही होती हैं कि मेरा 4-5 करोड़ रुपए के घर का नुकसान हो गया, मेरा लाखों का सामान ज़ाया हो गया, तो नुकसान का अजाला कौन करेगा। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल होती है, लोग हमदर्दी दिखाते हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी में घर लेने के बावजूद भी अगर इंसान महफूज ना हो तो क्या फ़ायदा इतने पैसे भरने का। लोग उनसे हमदर्दी करते हैं कि जी बिल्कुल मैडम का नुकसान हुआ है तो उनकी भरपाई करनी चाहिए। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स से हम देखते हैं कि पार्क व्यू सोसाइटी पर तनकीद की जाती है। तो नाज़रीन, अचानक ये एक वकील साहब नमूदार होते हैं, उनके हाथ में एक स्टाम्प पेपर होता है जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि ये घर नबिया अली ख़ान, डॉक्टर नबिया अली ख़ान का नहीं है। मैं उनको नबिया अली ख़ान क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि मैं उनके नाम से डॉक्टर क्यों हटा रहा हूँ। तो ज़रा 1 बाय 1 बात करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो नाज़रीन, जैसे ही वकील साहब की वो वीडियो वायरल होती है, अचानक से मीडिया की स्क्रीन पर आते हैं और वो ये दावा करते हैं कि ये घर डॉक्टर नबिया अली ख़ान का नहीं है। और ये दावा वो उसी घर के आगे खड़े होकर करते हैं जिस घर का क्लेम कर रही थी डॉक्टर नबिया अली ख़ान कि ये मेरा घर है। और वीडियो में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर नबिया उसी वक्त घर के साथ आ जाती हैं और उन वकील साहब से भी मुलाकात करती हैं और वहाँ पे वो मानती हैं कि जी ये मेरा घर नहीं है। तो बात ये है कि जब उनका घर नहीं था तो उन्होंने क्लेम क्यों किया कि उनका 4-5 करोड़ रुपए का घर था, उनका नुकसान हो गया, जबकि वो तो एक किराएदार थी। उसके सारे सबूत मीडिया पर आ गए। तो नाज़रीन, यहाँ से कहानी खुलती है। डॉक्टर नबिया की तरफ से भी बयानात आते हैं और वकील साहब की तरफ से भी बयानात आते हैं। एट द एंड नतीजा ये निकलता है कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान इस चीज़ को मान गई हैं कि ये उनका घर नहीं है, ये किराए का घर है। लेकिन इसके साथ ही वो ये क्लेम करती हैं कि मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब हैं, वकील साहब, जिनका ये घर है, जिनकी ये मलकियत है, और डॉक्टर नबिया अली ख़ान उनकी किरायादार हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि जी ये घर उनका ही है, लेकिन उनकी रजामंदी से मैंने ये क्लेम किया था कि ये मेरा घर है और उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्लेम करें ताकि सोसाइटी से हमें पैसे मिलें जो हमारा नुकसान हुआ है। डॉक्टर नबिया अली ख़ान एक तरफ से कहती हैं कि मुझे वकील साहब ने कहा कि जी आप क्लेम करें, पार्टी पर जोर दें ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। तो वहीं पर वकील साहब का एक बयान आ जाता है कि हमारे घर में तो पानी गया ही नहीं, जब पानी नहीं गया तो नुकसान कैसे हुआ। तो नाजरीन, एक सोची समझी साजिश चलने लग गई। डॉक्टर नबिया अली ख़ान ने कहा जी घर में पानी गया, मेरा 16 प्रो मैक्स जो है वो पानी में पता नहीं गिर गया या डूब गया या चोरी हो गया, जहाँ भी गया इसी सैलाबी सूरत हाल में ही मेरा मोबाइल फ़ोन गायब हुआ। तो ऊपर से मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब कहते हैं कि जी घर में पानी ही दाखिल नहीं हुआ तो मोबाइल फ़ोन कैसे पानी में गुम हो सकता है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चलती रही। पार्क व्यू सिटी पर भी अटैक किए गए, उनके जो ऑनर्स हैं उन पर भी अटैक किए गए। तो आज एक ऐसा इंटरव्यू आया है, एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जो आप सबको हैरान कर देगा। नाज़रीन, ये इंकशाफ लेकर आए हैं मलिक ज़मान साहब। नाज़रीन, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि ये नबिया अली ख़ान, ना तो ये नबिया अली ख़ान है और ना ही ये डॉक्टर हैं। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी। उन्होंने इनका आईडी कार्ड नंबर भी बता दिया है कि मैं इस औरत का आईडी कार्ड नंबर आपको बताता हूँ, आप वो नंबर सर्च करें, सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। और उन्होंने मीडिया पर आईडी कार्ड की तस्वीर भी मीडिया के जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दी है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस वक्त बहुत बड़ा दावा किया गया है कि ये डॉक्टर भी नहीं है, ये जर्नलिस्ट भी नहीं है और ना ही ये नबिया अली ख़ान है। इनका असल नाम कमल ख़ान है, ये चीचा वतनी की रिहायशी हैं और ना ही ये डॉक्टर हैं, ना ही ये जर्नलिस्ट हैं। अगर ये डॉक्टर हैं या जर्नलिस्ट हैं तो आए मेरे सामने बैठे, मेरे से बात करें। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने हमारी पार्क व्यू सिटी को बदनाम करने की कोशिश की और इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं हमें उनका भी पता है। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि आपको बताई जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने जो दावा किया और जो आईडी कार्ड नंबर पेश कर दिए, तो इस हवाले से लगता है कि वो सच बोल रहे हैं।
और जब उनसे कहा गया कि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तो आप पर FIR भी हो सकती है, उन्होंने कहा मैं हाजिर बैठा हूँ। अगर मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको गलत लग रही है, जो नबी अली खान को गलत लग रही है, कमल खान, वो उनको कमल खान कह रहे थे कि अगर उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो आ जाएं, मैदान हाजिर है, मेरे सामने आकर बात करें। और वो ये कहती हैं कि उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। तो मैं आज आपको ये भी बता दूं कि जिस होटल में वो रह रही थी वहाँ पर 1,05,000 रुपये का बिल बना। ये मैं नहीं कह रहा, ये मलिक ज़मान साहब कह रहे हैं कि 1,05,000 का बिल। उसके बाद कमल खान, डॉक्टर नबी अली खान कहती हैं कि हमने खाना भी खाया, उसका बिल कौन देगा? तो मलिक साहब कहते हैं कि जी वो बिल भी हम देंगे, और उन्होंने दिया। और उन्होंने ये बिल डॉक्टर नबी अली खान के मलिक साहब के मुताबिक या तो ये फियांसी हैं या निकाह हुआ है, और डॉक्टर नबी अली खान, कंवल खान ने मलिक ज़मान को बताया कि मैंने अभी शो नहीं किया हुआ। तो उनकी मौजूदगी में ये सारी बातें हुई, तो उनके सामने ये डिस्कस हुआ। और उसके बाद मलिक ज़मान साहब एक वीडियो शेयर करते हैं कि ये देखें हमारी सिटिंग हुई, और वहाँ पर डॉक्टर नबी अली खान, कंवल खान ने हमें कहा कि आप हमें पार्क व्यू सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बना दें। हमारे सोशल मीडिया पर लिंक्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा, हमारी व्यूअरशिप है, हम आपकी पार्क व्यू सिटी को ज़मीन से आसमान पर ले जाएंगे। नाज़रीन, अगर तो ये बात सच्ची है तो ये दोगलापन है, ये आम लोगों के साथ, रिहायशियों के साथ धोखा है कि आप पहले एक बात करती हैं कि मैं पार्क व्यू सिटी की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठा रही थी, और ऊपर से आप सौदा करने के लिए बैठ गई कि जी मुझे आप ब्रांड एम्बेसडर बना दें। और भी मेरे ख्याल में मलिक साहब बता रहे हैं कि काफ़ी सारी बातें उन्होंने की, लेकिन मैं बता नहीं सकता। हाँ, जिस दिन अगर वो ये दावा करेंगी मेरे इस इंटरव्यू नशर होने के बाद कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो टेबल टॉक करेंगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो कमल खान, डॉक्टर नबी अली खान तक जब जाएंगी तो वो समझ जाएंगी कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो नाज़रीन, ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है कि ये ना तो ये डॉक्टर हैं और ना ही ये जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि मैं तो सोसाइटी के लिए, वहाँ के रिहायशियों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ। तो नाज़रीन, एक तरफ आप कहें कि मुझे हमदर्दी मिले, मेरी व्यूअरशिप बढ़े, मेरे फॉलोअर्स आएँ, मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, मैं टिकटॉक से पैसे कमाऊँ, और दूसरी तरफ आप कैफ़े में बैठ कर डील करें कि जी मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दें, लोग जाने, उनका काम जाने, मैं आपकी सोसाइटी को, चाहे ये जैसे भी है, कल तक आप कह रहे थे कि ये इलीगल इंस्ट्रक्शंस हुई है, ये सारी इलीगल पास की गई है, तो आज आप कह रही हैं कि मैं आपकी पार्टी को ज़मीन से आसमान पर ले जाऊंगी। तो ये तो दोगलापन हो गया, ये मुनाफकत हो गई। तो नाज़रीन, सैलाब सिर्फ पार्क व्यू सिटी में नहीं आया। जिस बंदे को हमदर्दी होती है वो पूरे पाकिस्तान की बात करता है, बजाय ये कि एक सोसाइटी का जिक्र करना, एक सोसाइटी को मेंशन करना और एक अपना सारा फोकस उसी पर ही रखना। तो मेरे ख्याल में ये लगता है कि ये टारगेट होता है कि किसी को आप टारगेट करते हैं, आप उनकी साख ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी की साख ख़राब करेंगे तो अगला बंदा भी खामोश नहीं बैठेगा, और वो रिज़ल्ट मलिक ज़मान की सूरत में सामने आ गया। वो अब सरेआम कह रहे हैं कि ये डॉक्टर भी नहीं है, ये जर्नलिस्ट भी नहीं है, ये डॉक्टर नबी अली खान भी नहीं है, ये तो कमल खान हैं। इनके वालिद का नाम असलम खान बता रहे हैं, वो उनके आईडी कार्ड का नंबर बता रहे हैं, उनका एड्रेस बता रहे हैं। और जो हारिस खोकर साहब उनके साथ हैं, वो भी इस सारी डील में उनके साथ मौजूद थे कि जी हमें ब्रांड एम्बेसडर बना दें आप। और भी मेरे ख्याल में मलिक साहब ढकी छुपी बातें कर गए कि उन्होंने कहा कि मैं इशारा दे रहा हूं तो वो खुद समझ जाएंगे। और मलिक साहब ये भी कहते हैं कि मैं कभी भी इन चीज़ों को वाजे ना करता अगर वो झूठी कसम ना खाती। मैं इस चीज़ पर बहुत ही मुझे दुख हुआ कि इन्होंने झूठी कसम खा ली पैसों की खातिर। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी। इसी के साथ उनकी करीबी दोस्त हैं बुशरा अंसारी और डॉक्टर रूबी, उन्होंने भी ये दावा किया है कि ना तो ये जर्नलिस्ट हैं और ना ही ये डॉक्टर हैं, ये जस्ट सोशल मीडिया पर अपनी टिकटॉक बनाती हैं। और अगर आप इनके टिकटॉक अकाउंट पर जाएं और पुरानी वीडियोस देखें तो शायद आपको बात क्लियर हो जाए कि कौन किस हद तक सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि सैलाब सिर्फ पार्क व्यू सिटी में नहीं आया, और सैलाब पार्क व्यू सिटी में जिन ब्लॉक्स में भी सैलाब का पानी आया है वहाँ पर लोगों के घर नहीं गिरे, वहाँ पर सिर्फ पानी आया। अगर आप पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान के इलाकों में जाएं, तो नाज़रीन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोगों के जानें भी गई हैं, लोगों का माल भी बह गया है। तो नाज़रीन, इस दुख की घड़ी में हम पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को शाद बाद रखे और ये जो आफत आई है ये जल्दी टल जाए।
और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो मलिक ज़मान साहब ने ये इंकशाफात किए हैं कि 3 इंकशाफात सामने आए हैं कि ये डॉक्टर भी नहीं है, ये जर्नलिस्ट भी नहीं है और इनका नाम डॉक्टर नबिया अली ख़ान भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये आज उन्होंने इंकशाफात मीडिया पर किए हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी ये इंकशाफात ना करता अगर ये झूठी कस्में ना खाती। इन्होंने झूठी कस्में खाई हैं, ये दुनिया में भी जलील होंगी और आखिरत में भी जवाब देंगी। अगर इनको लग रहा है कि मैं झूठी बात कर रहा हूँ तो मैदान हाजिर है, आएँ यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये सारे सूरत हाल थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मैं इसी वजह से इसकी डिटेल में नहीं गया। मैंने कहा कि जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। उस अपडेट्स में ये 3 चीज़ें शामिल हैं और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि मलिक ज़मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अब मलिक ज़मान साहब झूठ बोल रहे होंगे तो यकीनन डॉक्टर नबिया अली ख़ान भी मैदान में आएंगी और क्लैरिफिकेशन देंगी और मलिक ज़मान साहब को झूठा साबित करेंगी। अगर डॉक्टर नबिया अली ख़ान, कमल ख़ान अगर सामना नहीं करती, मैदान में नहीं आती, मीडिया का सामना नहीं करती तो सब लोग यही समझेंगे कि मलिक ज़मान साहब सच बोल रहे हैं और डॉक्टर नबिया अली ख़ान, कमल ख़ान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो कि इस सूरत हाल में इस वक्त उनको नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट इस हवाले से। मैं नहीं चाह रहा था कि इस पर बात करें हम, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है, तो हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो ना कि ये सोशल मीडिया की सिर्फ एक बंदे को हाईलाइट करना और उसके मसले को उठाकर हमें बैठ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हक़ाइक़ हों, जो सच हों, वो भी अपने व्यूवर्स को बताए जाएँ। तो नाज़रीन, ये अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब फ़ैसला आपने करना है कि कौन सही है, कौन गलत। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।